दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बात होगी बॉलीवुड के एक बेहद दिलचस्प कलाकार की, जो करीबन 45 साल पहले माँ बाप को ये बोलकर मुंबई आए थे कि बस 2 महीने में लौट आऊंगा। पर किस्मत ने साथ दिया और मुंबई ने उन्हें अलविदा कहने के बजाय खुली बाहों से उनका स्वागत किया। इस कलाकार की एक्टिंग इतनी उम्दा थी कि नेगेटिव कैरेक्टर्स को बार बार प्ले करने के बावजूद भी दर्शकों का उन्हें भरपूर प्यार मिला। दोस्तों, बॉलीवुड के बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर को आज कौन सिने प्रेमी नहीं जानता होगा, पर उनके संघर्ष और प्रारंभिक जीवन के बारे में अक्सर कम लोगों को पता होता है। बॉलीवुड में अपने पांव जमाने के पहले गुलशन ने काफी स्ट्रगल किया था। उनका बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा था। कभी स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ फिनाइल की गोलियां और डिटर्जेंट घर घर बेचने वाले गुलशन आज एक आलीशान लाइफ जी रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और जानिए बॉलीवुड के चहेते बैडमैन गुलशन ग्रोवर की जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। अभिनेता गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार था, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दिल्ली के इलाके में आ बसा था। उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा था। अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ अपना बचपन गुजारने वाले गुलशन को स्कूली पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने पड़ते थे। एक इंटरव्यू के दौरान गुलशन ने खुद बताया था कि बचपन से ही उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अक्सर क्लासेस अटेंड करने के बाद उन्हें फिनाइल की गोली और डिटर्जेंट पाउडर बेचने घर घर जाना पड़ता था। उनकी पढ़ाई पूरी हो सके इसलिए उनके क्लासमेट्स उनकी मदद करने के लिए गुलशन से चीजें खरीदा करते थे। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में बीकॉम करने वाले गुलशन पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे। पिता की मदद करने से लेकर पढ़ाई में अव्वल रहने वाले गुलशन ने मेहनत करने की आदत काफी छोटी उम्र में ही डाल ली थी। दोस्तों, गरीबी और तंगी को बेहद करीब से देखने वाले गुलशन की किस्मत तब जागी जब उन्होंने माया नगरी मुंबई की ओर रुख करने का मन बनाया। आपको बता दें कि गुलशन मानते हैं कि एक्टिंग की कला उन्हें उनके पिता से विरासत में मिली है। असल में दोस्तों, गुलशन के पिता कपड़े बेचा करते थे, पर जब भी अपने काम से उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वो रामलीला में एक्टिंग किया करते थे। तो इस तरह बचपन में ही उन्हें अपने पिता से प्रेरणा मिली और आगे चलकर उन्होंने एक्टिंग का मन बनाया। एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि गुलशन ने रामलीला में हनुमान की सेना का हिस्सा बनकर एक्टिंग की शुरुआत की थी और धीरे धीरे रावण की सेना में उन्हें जगह मिली। यानी बॉलीवुड के बैडमैन ने शुरू से ही बुरे किरदारों को अच्छी तरह निभाया है। कॉलेज के खत्म होते ही बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए गुलशन ने 2 महीने का समय अपने घर वालों से मांगा था। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर बॉलीवुड की दुनिया होती कैसी है। उन्होंने माँ बाप से यह वादा किया कि 2 महीने में अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो घर वापस लौट आएंगे। पर वो 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। 6 महीने बाद जब वो घर वापस आए तो पहले से काफी दुबले और निराश हो चुके थे। उनके परिवार ने उन्हें हिदायत दे दी कि उन्हें मुंबई से दूर रहना चाहिए, पर गुलशन के दिमाग से एक्टिंग का कीड़ा निकल नहीं पाया। उन्होंने मुंबई वापस जाने पर सोचना शुरू कर दिया। अगली मर्तबा मुंबई में दोबारा वापस आने पर गुलशन ने रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि चर्चित अभिनेता अनिल कपूर तब गुलशन के क्लासमेट हुआ करते थे। रोशन तनेजा गुलशन की लगन से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कुछ समय बाद इनको अपना असिस्टेंट चुन लिया था। इसके बाद इनकी जिंदगी मुंबई में पटरी पर आनी शुरू हो गई थी। उन्हें सीखने सिखाने का मौका मिलने लगा। इस तरह गुलशन की मंथली इनकम भी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि जब गुलशन के पास पैसे नहीं होते थे तो वो अभिनेता अनिल कपूर के घर जाकर खाना खाया करते थे। अब हम आपको बताते हैं गुलशन को उनकी पहली फेमस फिल्म रॉकी कैसे मिली। हुआ यूं कि सुनील दत्त साहब ने रोशन तनेजा की एकेडमी में गुलशन को इतने डेडिकेशन से काम करते देखा कि वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने फिल्म रॉकी में संजय दत्त के दोस्त के किरदार में गुलशन को कास्ट किया और इस तरह बैडमैन का बड़े पर्दे पर आगाज हुआ। आगे चलकर इनको हम 5 और अवतार जैसी फिल्में भी अपने टैलेंट के बल पर मिलने लगी। आपको ये भी बता दें कि अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर गुलशन को काफी पसंद किया करते थे। उन्होंने कई प्रोड्यूसर से गुलशन की मीटिंग भी करवाई थी। बात इनकी फिल्मों की करें तो इनमें बुलंदी, रॉकी, सदमा, मशाल, सोनी महिवाल, सामरी, मानव हत्या, आग के शोले, वीराना, खतरों के खिलाड़ी, प्यार के नाम कुर्बान, राम लखन, लड़ाई, दूध का कर्ज, त्यागी, बंजारन, इज्जत, तहलका, दिल ही तो है, राजा बाबू, घर बाजार, लज्जा, 10, गैंगस्टर जैसी नामचीन फिल्में शामिल होंगी। अपने करियर में उन्होंने कई ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं।
एक बार गुलशन सुर्खियों में तब आए जब उन्हें स्कॉटलैंड में प्रिंस चार्ल्स के साथ रॉयल डिनर में शरीक होने का निमंत्रण मिला था। बॉलीवुड के अलावा इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया और द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बालू में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। दोस्तों, बैटमैन का टैग उन्हें फिल्म राम लखन में अपनी आइकॉनिक एक्टिंग के बाद मिला। उनकी एक्टिंग इतनी जानदार होती थी कि पर्दे पर वो दहशत पैदा कर देते थे। आज ही शायद उनकी टक्कर का विलेन बॉलीवुड को मिल पाया होगा। दोस्तों, बात गुलशन की पारिवारिक जिंदगी की करें तो इनके पिता का नाम बिशंबर नाथ ग्रोवर था। गुलशन के पिता एक कपड़ा व्यवसायी थे। गुलशन की मां का नाम राम रखी था, जो कि एक गृहिणी थी। इनके 2 भाई और एक बहन है। भाइयों का नाम रमेश ग्रोवर और सोनू ग्रोवर है, जबकि बहन का नाम रीता ग्रोवर है। दोस्तों, इनके माता पिता और भाई बहनों की तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। गुलशन ने 2 शादियां की हैं, पर दोनों ही पत्नियों से इनका अलगाव हो गया है। इनकी पहली पत्नी का नाम फिलोमिना है और दूसरी पत्नी का नाम कशिश है। अभिनेता गुलशन की एक ही संतान है, जिसका नाम संजय ग्रोवर है। आज गुलशन बॉलीवुड की गलियों में एक बड़ा नाम है। ये हॉलीवुड और बॉलीवुड में सक्रिय होने के साथ साथ म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आते हैं। आपको ये भी बता दें कि अपनी बायोग्राफी बैटमैन में गुलशन ने अपने जीवन के हर पहलू पर बात की है। इस बायोग्राफी ने सिने प्रेमियों का काफी ध्यान खींचा है। तो दोस्तों, ये थी अभिनेता गुलशन ग्रोवर की जिंदगी से जुड़ी बातें, जिसमें हमने जाना कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर बखूबी तय किया है। वीडियो को पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।